आपको सम और एनी में से यहाँ किसी एक को पिक करना है। तो आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स, यहाँ पर सम आएगा या एनी आएगा। जब नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सम आता है, पर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर क्वेश्चन मार्क आदि लग के एनी आता है। तो यहाँ पर हमें सम ही लगाना है। अंतर कितना है बस, जब सामान्य वाक्य हो तो सम, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाला हो तो एनी का यूज करेंगे। तो आई एम गोइंग टू बाय सम क्लॉथ, दैट्स इट हो गया। देयर इज नॉट खालिस्तान ऑरेंज जूस इन द फ्रिज। अभी नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए आप बस एनी ऑरेंज जूस, देयर इज नॉट एनी जूस। ओके, ही हैज गॉट सम फ्रेंड्स, यहाँ पर सम आएगा, नो नेगेटिविटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, मैंने इसको ही पढ़ दिया, ये हैज ही गॉट फ्रेंड्स। तो आप बताइए कैसा आएगा। नॉर्मली बताया था कि जब प्रश्नवाचक हो तो एनी आएगा, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। अगला देखते हैं, कैन आई हैव खालिस्तान सूप प्लीज। तो इसका क्या करेंगे अपन, तो कैन आई हैव खालिस्तान सूप प्लीज, तो यहाँ पर एनी आएगा या सम आएगा। अब इसमें देखें ये भले ही क्वेश्चन वाला है पर कैन लगाकर रिक्वेस्ट वाली बात की गई है, तो सम सॉप आएगा, है ना, सूप सम आएगा यहाँ पर। अब आपको कहेंगे सर आपने तो कहा था नेगेटिव वाले में एनी आएगा, ये नेगेटिव सॉरी प्रश्नवाचक वाले में वो आएगा एनी आएगा, पर ये प्रश्नवाचक के साथ साथ एक रिक्वेस्ट का सेंस भी है, इसलिए यहाँ पर सम आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम एंड सी मी टाइम यू वांट। तो कम एंड सी मी, आओ और देखो मुझे, खालिस्तान टाइम यू वांट। अब कहा आओ और देखो मुझे कुछ समय जब आप चाहते हो, तो कुछ समय जब आप चाहते हो, ऐसा क्यों, जब आप चाहते हो का मतलब है जब आप चाहते हो कभी भी, एनी टाइम, तो यहाँ पर एनी आएगा, जब तुम चाहो कभी भी। तो एनी का मतलब कभी के सेंस में भी आता है, कभी भी आ जाओ। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, टाइम के पहले एनी लगता है तो एनी टाइम यानी कभी भी। डोंट मिस्टेक, सॉरी लिखा डोंट मेक नॉइस, ही वांट्स टू गेट स्लीप। अब देखें डोंट मेक, यहाँ नेगेटिव सेंस आया, तो डोंट मेक एनी नॉइस, कोई भी प्रकार का नॉइस मत करो, हल्ला मत करो। ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, वह थोड़ा सोना चाहती है, यानी सम का मतलब थोड़े में भी आता है, ध्यान रखना, कभी नहीं कभी भी इस सेंस में एनी का यूज होता है, कुछ थोड़ा सम का यूज हो जाता है। अगला देखते हैं, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, कैन आई हैव खालिस्तान वाटर प्लीज। तो अब बताइए कैन लगाए, आप कहेंगे एनी नहीं, ये रिक्वेस्ट वाली बात है, तो कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। अगला, वुड यू लाइक सम टी या एनी टी, क्या आएगा, चूंकि वुड लगा के वाक्य बनाए रिक्वेस्ट के सेंस में है तो आप यहाँ सम लगाएंगे। ठीक है ना, आप कहेंगे सर क्वेश्चन मार्क लगा है तो एनी लगेगा, नहीं, क्वेश्चन मार्क में नॉर्मली एनी आता है, पर रिक्वेस्ट वाला सेंस से पूछा है तो फिर हमें यहाँ पर एनी का यूज नहीं करना पड़ेगा, सम का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज एंड अलाइस हैव नॉट गॉट। अब हैव नॉट गॉट नेगेटिव सेंस में है तो यहाँ पर एनी। अगला क्वेश्चन, दे हैव हार्डली। अब देखो एक हार्डली वर्ड जो है, ये नॉर्मली हार्डली मतलब मेहनत के सेंस में आता है, पर ये वर्ड नेगेटिव सेंस देता है, और नेगेटिव सेंस में मैंने बताया था आपको एनी लगाना है। तो दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर एनी आएगा। नॉर्मली अगर हार्डली वर्ड नहीं होता तो सम आना था, पर हार्डली के कारण यहाँ पर एनी आ रहा है। माई मदर हैज नॉट परचेस्ड, परचेस्ड नॉट आ गया तो एनी लगा दीजिए आप। अगला देखते हैं, ही क्रॉस्ड द फ्रंटियर विदाउट, विदाउट, ये विदाउट के साथ सम ना करके, क्योंकि विदाउट भी नेगेटिव सेंस में, विदाउट यानी बिना, नेगेटिव, तो यहाँ पर भी एनी आएगा, एनी का एक छोटा रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दे बॉट सम बुक्स, बॉट सम बुक्स, ब्रिंग बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, सम आ जाएगा, नेगेटिव नहीं सिंपल है। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, तो यहाँ पर एनी आ गया, ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक है। He has given me some money to start my business, तो यहाँ पर नॉर्मल है तो इसलिए सम आ जाएगा। आशा है आपको एनी और सम में अंतर समझ में आया होगा। नेगेटिव में एनी है, पर कई बार क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में भी एनी ही आता है, पर क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य जो एक रिक्वेस्ट वे में है, मॉडल लगा के यूज हुआ है, तो वहाँ पर सम लगाना है। अब हम देख रहे हैं ये ऑफर, कई बार ऑफर भी प्रश्नवाचक में ही होता है, तो ऑफर में भी आपको सम लगाना है। अब यहाँ पर मच और मैनी में अंतर दिखाना है। नॉर्मली मच लगता है नाउन, और मैनी भी नाउन के सामने ही पहले लगता है, ठीक है, एडजेक्टिव के जैसे प्रयोग होते हैं, एडजेक्टिव है नहीं ये, तो जो काउंटेबल नाउन है उसके सामने मैनी लगेगा, और अनकाउंटेबल नाउन जैसे दूध पानी जिसे आप गिन नहीं सकते उनके सामने लगेगा मच।
तो अर्थ लगाते हैं फटाफट, शुरू देखते हैं। आई मेड अ गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रेंड्स है तो यहाँ पर मैनी आ जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स काउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है और एस लग गया प्लूरल फॉर्म में। देयर इज नॉट एनी वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है इसलिए आ जाएगा देयर इज नॉट मच वाटर, यहाँ पर हो जाएगा मच। अगला देखते हैं, हैव यू रीड खालिस्तान इंग्लिश पोएम्स, हैव यू रीड मच और मैनी से ही लगाना है हमें। तो इंग्लिश भले ही यहाँ पर अनकाउंटेबल है पर इंग्लिश पोएम्स में एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है तो यहाँ पोएम्स देखना है। तो हैव यू रीड मैनी पोएम्स, ये यहाँ पर आएगा क्योंकि पोएम के लिए यहाँ वर्ड हमें लगाना है ना कि इंग्लिश के लिए। अगला देखेंगे, द बॉयज मेड खालिस्तान नॉइस, तो नॉइस काउंटेबल है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा मच नॉइस, ठीक है। डज ही डू वर्क डेली, डज ही डू मच वर्क डेली, ठीक है, यहाँ पर मच आ जाएगा 5 नंबर पे। अब हम देखते हैं 6th नंबर पे, हाउ खालिस्तान टाइम्स डिड यू मीट हिम। अब यहाँ पर टाइम जो है ये टाइम समय के लिए नहीं आया, ये समय होता तो नॉर्मली मच आता, टाइम्स से यहाँ पर है बार, कितनी बार, और ये एक बार नहीं होता, ये गिना जा सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसे गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आएगा हाउ मैनी टाइम्स। अगला है, हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, हाउ टाइम यानी कितना समय लेते हो स्कूल पहुंचने में, तो यहाँ पर समय ही पूछा गया, यहाँ पर बार नहीं है, तो हाउ यहाँ पर मच आएगा। अब आप कहेंगे सर एक टाइम के पहले आपने मच लगा दिया है और एक टाइम के पहले यहाँ पर मैनी लगाया है, हाउ मैनी, तो यहाँ पर भैया टाइम का मतलब बार से है, गिनना कितनी बार, 1 बार 2 बार, और यहाँ पर टाइम से मतलब टाइम ही है, तो टाइम के सामने नॉर्मली आपको मच लगाना है, पर ये जब बार टाइम्स के सेंस में हो तो मैनी आ जाएगा। आई डोंट नो हाउ खालिस्तान 6 थिंग्स ही हैड स्टोलन, तो अब यहाँ पर देखें थिंग्स लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मैनी लिख दीजिए। अब क्वेश्चन टू वर्क टू डू, तो वर्क काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ही हैज टू मच वर्क, उसे बहुत काम है टू करने के लिए, ये बनेगा। हम क्वेश्चन नंबर अब 10 पे जाएंगे तो क्या आएगा, हाउ शुगर डू यू टेक इन योर टी। अब यहाँ शुगर को तोला तो जा सकता है पर शुगर को गिना नहीं जा सकता कि 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर, है ना, तो अगर यहाँ शुगर के साथ किलो होता है या चम्मच होता, हाउ मच शुगर चम्मच या शुगर स्पून ऐसा कुछ होता है, मेजरमेंट में होता तो आप मैनी लगाते, पर शुगर को नहीं गिना जा सकता इसलिए यहाँ पर आप मच लगाएंगे। अगला, माई ब्रदर डजंट टेक खालिस्तान इंटरेस्ट इन गेम्स, तो यहाँ पर मच इंटरेस्ट आएगा क्योंकि इंटरेस्ट को आप गिन नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आप कहेंगे सर इतना तो हमें याद हो गया, मच और मैनी में क्या अंतर है, पर कौन से शब्द काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है ये आपको पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ खालिस्तान लैंग्वेजेस डू यू नो, इसके पहले मनी, हाँ तो मनी का हो, इंटरेस्ट के बाद मनी वाला क्वेश्चन देखते हैं। मनी वाला क्वेश्चन कौन सा है, 12वां नंबर, बी डू नॉट स्पेंड खालिस्तान मनी ऑन बुक्स, मनी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ये ध्यान रखना, कौन है, तो मनी शब्द 1 मनी 2 मनी आप गिन नहीं सकते, हाँ मनी के अंदर की जब 1 नोट 2 नोट 1 कॉइन 2 कॉइन ऐसी बात हो तो आप काउंटेबल माने उसे, पर मनी शब्द को आप काउंट में नहीं ले सकते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा हाउ मच मनी, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन होता है सर हाउ मच रुपीज बोले या हाउ मैनी रुपीज बोले, तो रुपया को तो गिन सकते हो आप, है ना, तो वहां पर मैनी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं लोग, हाउ खालिस्तान लैंग्वेजेस, अब यहाँ तो आपको खुद पता है बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड्स आ गया बताने की जरूरत नहीं है। अगला, ही डिड नॉट मेक, एस लगा हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, ही मे टेक, तो ही मे टेक एज पेंस, ये भी पेंस लगा हुआ तो यहाँ पर भी मैनी, इस प्रकार से आपने मैनी और मच में अंतर देखा। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे ईच और एवरी में अंतर, तो इतना ही, पुनः मिलेंगे ना।